का इलेक्शन में खड़ा हो लिया। थोड़ी सी बात और बढ़ाइयो साहब, बहुत बढ़िया। हम पीछे दे जाओ, चुटकुला तो छोड़ दो। दाना राम जी 200 रुपये सम्मान करते हैं। सुने भाई रे, गांव का जवान छोरा सरपंची में खड़ा हो लिया। गांव का बड़ा लाडला था, गांव वाले गले सुतरी राम रमी थी। कहने का मतलब ये कर देता, बढ़िया वोट इकट्ठे हो गए और वो छोरा सरपंची में जिता दिया, गांव का सरपंच बना दिया। ईब उस सरपंच साहब ने सरपंच बनने की खुशी में गांव में गो दुआ दिया। गांव में चुगर दे ढोल पिटवा के यह बात को आदि कि मैं सरपंच बनने की खुशी में सबने हरिद्वार गंगा जी नुहा कर लियाऊंगा। जिसका जी करे गांव के चौक में कैंटर खड़ा है, उसमें बैठ लो, किसी का कोई किराया नहीं। एक गांव की बुढ़िया ने यह बात सुनी, बुढ़िया आपस में बतलाई बोलियां सारा दिन देश की चर्चा चुगली करा, हाँ या और नहीं तो गंगा जी नहाया ठाली बैठी। हाँ कहने का मतलब यूज है, एक कैंटर ठाडा ठुक गया, बुढ़िया बुढ़िया भर की। गांव की बहुआ ने बात मेरा लागी, वह सरपंच धोरा जाके बोली न बोलिया देवर वोट तो हमने भी दिए थे, हमने भी नुआ लिया। बोला भाभी मैं गुस्सा ना टूसू, एक कैंटर था मैं कर लियो, किराया मैं दे दूंगा। कहने का मतलब यूज है, एक कैंटर तो ठाडा भर गया सासुआ का, नरी सासू सासू, और एक कैंटर ठाडा भर गया बहुआ का, नरी बहु बहु भर गई। 2 कैंटर ठाडे भर गए और सरपंच साहब लेकर शंकर भोलेनाथ का नाम और गंगा जी नहाने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। ईव जो छमना जी क्रॉस कराउड सी थोड़ा रोड खराब हो रहा है, सड़क बन लाग रही। आगे आगे सासुआ का भरा कैंटर चल रहा, पाछा पाछा बहुआ का कैंटर भरा चल रहा। और जो समय सासू भरी थी ना, उस कैंटर की स्पीड घनी हो रही थी और रोड खराब था, ड्राइवर का ध्यान नहीं रहा, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सासू वाला कैंटर एक्सीडेंट हो गया। वो सारी सासू सारी बुढ़ी रोड पर खंड की चुगर दे रोड पर ओढ़निया दिखा और कुछ नहीं दिखा और कैंटर पड़ा दूर जाकर किलिया में। ये सारी बुढ़ी जितनी थी सारी मर गई। पाछा पाछा बहुआ का भरा कैंटर आवे, उसने देखा ओहो ये तो हमारे गांव का कैंटर था भाई। ईब उसने कैंटर बाज कर रोक्या और वह सारी बहू अपनी अपनी सासू ने संभाल लगी। कोई सी नाड़ी पकड़ कर देखे, कोई सी नाड़ का हथला के देखे, कोई सी माथा छेड़ के देखे, लेकिन किसी में सांस मांस हो तो बोला सारी मरी पड़ी, एक नहीं जी वो सारी मर रही। सारी बहुआ का चा चढ़ के सारी राजी होगी। हो बेटे घर का रोड़ा मिट गया, हो बेटे घर की ताली थी, रोड़ा करया कर दी, झगड़ा करया कर दी, ठीक हो गया। ईब तो घर की मालिक हमें बन गई। सारी बहू नाचे कूदे खुशी मनावे और एक बहू कैंटर का टायर की करड़ी गाफी गाड़ रही और रोए बूंदी डाल जमा बड़े बड़े आंसू। सासू माँ मैं क्यों कर जाऊंगी तेरे बना, ए राम सबरे नहीं आंदा, ओ राम ठाले मेरा ने के छेंसर भी घने करे पूरा फंड खिंडा रही। और मैं दूसरी नाचे कुदन बोली ए क्यों रोवस है, मारी भी तो सासू मरीज है, तू कि मैं घड़ी लाडली थी कि अपनी सासू की। नाचले कूदले मसाशी घर का झगड़ा गिरा गड्डी है, मसा रोड़ा में क्या है। नाचले कूदले गीत गाले रोवा डट्टा नहीं रोवा रोवा और घड़ी तेज तेज रोने लगी। ईब 10 मिनट बीत गई, उसने रोती ने उसका भी शर्मा दर्द हो लिया। लुगाई जो सी नाच गावा थी, मैंने बोली एक बच्चों को ये बंद करिए नाच गाना, सारी बंद होगी। उसका चुकर था बैठ के जो हीरो थी ने बोली आई साकी जुल्म हो गया। ये तू कि मैं घड़ी लाई थी तेरी सासू की, मारी भी तो सासू मरी है, क्यों रोवा है, चल चुप हो जा। ईब कई देर रोन दिन होगी तो उसका भी शर्मा दर्द हो लिया था। और वह कैंटर की टायर की गाफी दई छोड़ आंसू लिए पूंज और न्यू मुंह करके बैठ गई। लुगा ये कन्नू बोली ये मैं न्यू को रोती के मेरी सासू मर गई। न बोली और क्या दरोज है, न बोली मैं तो नू रहूं मेरा ली तो घर आए रहेगी। बेबे इतना बैर सासुओं के साथ लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि सासू वो औरत है जिसने आपके सुहाग को जन्म दिया है। अगर आपकी सासू माँ नहीं होती तो आपका पति नहीं होता, और आपका पति नहीं होता तो आप आज किसी बेटा या किसी बेटी की माँ नहीं होती।
मैं भी किसी मां न जाए मैं हूं, मेरी माँ भी किसी की सासू बनी है, किसी के घर की बहू बनी है, कदे किसी के बेटी बनकर जमी होगी। हंसना एक अलग चीज है, हंसाना एक अलग चीज है, लेकिन इसके अंदर का भाव समझिए। मैं कहना क्या चाहता हूं लोगों, आज हम सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन चाहते हैं, भीतर के है कहना के चाहे उस चीज से हमारा कोई वास्ता ही नहीं रहा। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जो अंदर उसके संदेश छुपा है उसकी तरफ देखना हमारा फर्ज धर्म बनता है। साजन भाइयों से प्रार्थना करूंगा आप जल्दी से स्टेज पर आ जाएं, विलंब ना करें, क्योंकि 2 बज गए हैं, 4 बजे तक प्रोग्राम होना, 2 घंटे और रह गए। एक बार आ जाओ भाई। थोड़ा सा एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस भजन की बार बार डिमांड आ रही है, मैं पूरी गारंटी के साथ आपको एक बात कहता हूँ, ईद तक आपने जितने भजन सुने आपने खूब आनंद आया होगा, लेकिन इस भजन में ध्यान से सुनोगे तो कुछ अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना है जो हमारे हिंदुस्तान की बिल्कुल सच्ची घटना है। आपके पड़ोसी गांव डुंगराना में मैं कई बार आ चुका हूँ प्रोग्राम करने के लिए, हर बार इस भजन की डिमांड आती है। क्यों आती है? क्योंकि इस भजन में कुछ खास है। ये जो बहनें पीछे खड़ी होगी, आए चाची ताइयों के जुलम हो गया है, एक बात हमें चूलम है तारा गला हाथ है जमा देख ले बैठा नहीं गई तरह भलाओ जी। अगली बार राजेश भाई खड़ा गया, राजेश अगली बार प्रोग्राम कराओ, नीचे ऊपर तक कांटा तार जरूर लगवा दी ताकि कोई पैर ना लेकर सके। देखिए सारे बात गए यार व्यवस्था, देखिए क्या बताओ मेरा इन अच्छी चीज बढ़िया बना देगी। नहीं गलत बात, अच्छी चीजें सुननी चाहिए यार, अच्छी चीज सुनते ही नहीं। ना नाचन कूदने वाले भजन सारी दुनिया गावे है, कोई खास बात नहीं। अगर यहाँ है तो कुछ सीख के जाओ कि मैं लेकर जाओ न्यू के फायदा। नाचन कूदने घर भी गा लो, तुम सारी लोग यहाँ ना हो, नाचने वाले भजन को खास बात नहीं। टाइम पास करना एक अलग चीज है, एक बढ़िया चीज जीवन में धारण करना ये एक अलग बात है। आइए ध्यान से सुनिए। राजेश कुमार जी कोटला 100 रुपए से सम्मान करते, राजेश जी का धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष छिप्पा जी 200 रुपए से सम्मान करते हैं, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। लव मोदी। जीवन जीने का आधार आप तो समझ गए, मैं भी समझ गया, जिनसे जाऊं मैं को नहीं समझे, वो जरूरत ही नहीं है। हाँ कुछ पहचान लिया मैंने। अनूप शहर से आए आदरणीय संतलाल जी 500 रुपए से सम्मान करते हैं। अनूप शहर में बहुत प्रोग्राम करवाया था, भाइयों ने कहा जोरदार ताली जाओ। प्रोग्राम करके आए थे हम, भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया था, पूरी नगरी ने बड़ा सहयोग करा था। भाई इस एरिया में खूब बुलावा लोग और ध्यान से सुने, तो भाई अच्छी चीज सुनने की आदत गेड़ ले लोगों, टाइम पास वाले भजन तो कितने भी मिल जाएंगे। आओ सुनो, एक बढ़िया घटना आप लोगों के बीच में मैं सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनियो। ये हमारे हिंदुस्तान की घटना और ओरिजिनल है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं किसी प्रकार की। एक औरत जिसका केवल एक ही बेटा और उसके बेटे की 2 साल की जब उम्र हुई तो उस औरत का पति गुजर गया। मेरी आवाज तो समझ में आवा ना तारा है, मैं थोड़ा हरियाणवी बोलूंगा तो नहीं समझ में आवा। 2 साल का बेटा होया, उसका पति गुजर गया। लोगों उस औरत का और कोई सहारा नहीं था, क्योंकि न्यू का आग्रह बड़ी के साथी बिगड़ी में कोई किसी का नहीं था। न्यू देख लिया कि विधवा हो रही है, कि मैंने मांगेगी तारा बच्ची, मैंने सहारा मांगेगी, सारी रिश्तेदारी भी दूर होगी, गांव गुआंढ भी दूर हो गया, कौन भी इसका साथ देवे। बेचारी ने नु सोचा ले दूसरा ब्याह कर ले, जीवन सुखी हो जाएगा। फिर नु सोचने लगी भगवान ने एक बेटा दे रखा, क्या करेगी ब्याह करके नहीं। अपने बेटे का सारा दिन तोड़ लगी, शादी नहीं करवाई, लोग आके दिहाड़ी करने लगी, मजदूरी करने लगी। लोगों इतनी गरीब थी बेचारी, सारे दिन दिहाड़ी करती, रात न अपने बेटे ने गोदी में लेकर लाड करती। पूरी रात अगर लाइट नहीं आवे तो सोने का कोई काम नहीं, आधी भूखी सो जा, पर बेटे को भूखा नहीं रहने दिया। बड़े लाड चाव से दुख सुख पाकर वो औरत अपने बेटे का लालन पालन करती है। बेटा 2 साल का, 4 साल का हो गया, स्कूल में नाम लिखा दिया, 6 साल का हो गया, 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, छक जवान छोरा तैयार हो गया। सुनिए लोगों, छोरे ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। +2 पास होने के बाद में न्यू कह लगा यारी माँ नौकरी तो रही नहीं, सरकारी कितने भी बेरोजगारी हो रही है और कि मैं काम धंधा मैं कर नहीं सकता।
आए माँ सारी दुनिया के बालक विदेश में जाओ, मेरा भी साजी कर मैं भी विदेश में चला जाऊं। उसकी मानो कहने लगे बेटा जरूर जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई। फिर नो कहने लगे मैं चले तो जाऊं, पर अपने इतने रुपये तो कोई ना, बता गरीब आदमी अपना तो खाना रोटी भी नहीं, और विदेश में जाने खातर रुपया चाहिए। बोले बेटा कितने रुपये चाहिए? न बोले मैं कम से कम 30-35 लाख रुपये तो हूँ, जब जाके विदेश में जा। न बोली बेटा मैं करूंगी जुगाड़ रुपया का। माँ क्या करेगी? न बोली बेटा 1 किला जमीन का है अपने, जो तेरे बाप का नाम का, उसने बेच दूंगी। मेरी तो जिंदगी जिसी कटेगी कट जाएगी, पर तू तो कम से कम अपना जीवन बढ़िया जी ले। देखो लोगों माँ की ममता क्या होती, ध्यान तो सुनियो रे। अब वो जमीन का किला बेच दिया और 30-35 लाख रुपए जो भी आए, उस पैसे से अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया उस विधवा औरत ने। वहां पर रहते रहते बेटे ने कई साल बीत गए, और सजनों माँ के लिए फोन पर बात करा करता। एक दिन फोन आया अपनी माँ के पास में, लड़के ने उड़े शादी कर ली, एक बेटा भी पैदा हो गया, 3-4 साल का उसका बेटा हो गया। एक दिन फोन आया और फोन बनू कर लगा माँ। न बोली हाँ बेटा। न बोला माँ देख तू बुढ़ी होगी ना, तो तरफ गोड्या न चला जाता और ना तेरे आँखा न दिखाई देता। तू माँ चूल्हा में फूक मार मार के बोली हुई रे से, आधा कच्चा चून खावे से, सुता डाल रोटी भी नहीं पकांदी। ए माँ क्यों बोली हो रही है? तना अपना बुढ़ापा अगर सूत्रा काटना से, राम राम भज 2 रोटी खा, अपने पुत्र ने खिलाए जाइए। तना को सकी में काम करना, अमेरिका में आजा बड़ा सूत्रा घर बना रखा। वह बुढ़िया नु कह लगी बेटा तेरी बात बिल्कुल ठीक है, मैं अमेरिका आज तो जाऊंगी, पर मेरे लाडले मन न्यू तो नहीं मेरा अमेरिका सैकड़े, तू मन लेन खातर आ जा। इब ध्यान दियो, कहानी बड़ी जबरदस्त है। लड़का अपनी माँ को लेने के लिए अमेरिका से अपने गांव में आ जाता है। 10-15 दिन गांव में काटे। जब अमेरिका जान का उल्टा टेम हुआ, तब अपनी माता श्याम ने नुका लगे रही माँ देखिए अपना कितना लंबा चौड़ा घर पड़ा से, इसने कौन बरतेगा? मेरा बाप मर लिया, और माँ जो आया उसने जाना तू भी बूढ़ी होगी, के बरा कै साल की तू भी मर जाएगी। मैं अमेरिका रहता हूँ और अपना ये इतना बड़ा घर लोग बरतेंगे। बेटा क्या चाहता है? माँ मैं चाहूँ ऐसा पाइस घर ने बेच दिया, अपना अमेरिका में सुतरा घर बन रहा है। न बोली बेटा कल भी वो घर तेरा था, आज भी वो घर तेरा, मन में क्या करना, बेच दे। सजनों उस गांव के अंदर एक सामाजिक व्यक्ति था, लोगों का भला करा करता, अमीर आदमी था। उसकी गेल बतला लिया, नगद रुपया में सौदा कर लिया, और वो मकान रातों रात नगद रुपया में बेच दिया। और पैसे लेके अगले दिन सवेरे उठ के अपनी बूढ़ी मां ने लेके और मकान के रुपये लेके एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। ये बहुत सारी अनपढ़ माताएं, बूढ़ी माताएं बैठी, उन्हें मेरा नहीं मैं बता दूं, दादी चाची ताइयो, एयरपोर्ट अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी में इसने बोला से हवाई अड्डा, और देसी में बोला तो जहाज आके जड़ा रुकया करे, जहाज का अड्डा, उसने बोला से एयरपोर्ट। जो कर बस का रेल का अड्डा हो, न्यू स्टेशन हो, उसने एयरपोर्ट बोला। अपनी मां ने उड़े ले गया, नुके लगे माँ लड्डू तबार बैठ जा सीट पे, इस बरामदा में बैठ जा, अल्लाह में भीतर जाके अमेरिका की 2 टिकट ले आऊं। अनपढ़ थी, भोली लुगाई थी, उसने के मेरा भाई विदेश में जाने के लिए पहले वीजा लगवाना पड़ता है या टिकट बुक होती है। उसने तो सोचा रेल की तरह बस की तरह टिकट मिलती होगी। न बोली ठीक से बेटा ले, मैं बाहर बैठे तो टिकट लिया। सजनों लड़का टिकट लेने के बहाने अंदर चला जाता है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, सूरज में लाली आ गई, दिन छपू छपू पर लड़का टिकट लेने के लिए अंदर चला गया, लेकिन उल्टा नहीं। बुढ़ी मां ने टेंशन होगी, सारा दिन बीत गया, लड़का उल्टा नहीं आया। माड़ी सी कमरे में जाकर उल्टी आ बैठे। सारे यात्री जालिए, शाम का टाइम हो गया। उड़े कुछ पुलिस वाला की सिक्योरिटी गार्ड की उनकी ड्यूटी लग रही थी। उनमें 1-2 छोरा मेरे वर्गा भी था गांव का। वह आपस में बतला लगे, न बोला फलाने देखिए चाड़ा, न बोला क्या हो गया रे, न बोला बूढ़ी लुगाई सवेरे 8 बजे आड़ा आके बैठी थी और शाम के 7 बज गए। जितने यात्री आए थे सारे जालियर या बूढ़ी आड़े बैठी है। एक बार पूछा न की रोड़ा से क्या तारी है? एक मेरा वर्गा छोरा गया, जाकर न बोला ताई राम राम, न बोली बेटा राम राम। आ ताई
तू सवेरे 8 बजे आई थी और शाम के 7 बज गए तू आड़े के लेना आई है, थोड़ी सी कमरा में झाकर आड़ा बैठे के चाहिए तने? नो बोली हाँ बेटा चाहिए तो के था, मैं तो टेंशन में हो रही हूँ। के बात आई? अरे बेटा मेरा बेटा है अमेरिका पढ़ा करे और मैंने लेने के लिए गांव में आया था और भीतर टिकट लेने के लिए बढ़ा था, सारा दिन बीत गया, मेरा बेटा उल्टा नहीं आया। इतनी बात सुनते सिक्योरिटी गार्ड कहने लगे टिकट? बोले हाँ। कहाँ की? बोले अमेरिका की। बोले ताई लड़के का नाम क्या था? बोले ये नाम था। ताई पिताजी का नाम? बोले ये था। गांव का नाम ये था, जिले का नाम ये था, सारी चीज पर्ची पर लिख ली। न बोला ताई 5 मिनट बैठ, ई भाया में भीतर गए। वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया, उसने जाकर के उनके पास सारा ब्यौरा होता है, किस देश में कितनी फ्लाइट गई है, कितने बजे गई है और कितने यात्री उसमें गए हैं, कौन कहाँ का था, उसके पास में सारी आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ होता है। उसने देखा कि अमेरिका में आज कौन सी जहाज गई है, कितने बजे गई, और वो एड्रेस पता जब मिलाया तो बाहर आके नुका लगा ताई। न बोली हाँ बेटा। न बोली री ताई जिस बेटे की जिस छोरे की तू बाट देखे है ना, जिसका इंतजार तू करने लग रही है, उसकी फ्लाइट तो 11 बजे की थी ताई, वो तो तने छोड़ के 11 बजे अमेरिका जा दिया। इतनी बात सुनते बूढ़ी माता ने गसी आ गई, शक्कर खा के पड़ गई। पुलिस वाले धोले हो गए, हो बड़ा चौड़ा पाटिया भाई। एक जना भाजा पानी लेके आया, थोड़ा सा पानी मुंह में डाला, पानी के छिपके मारे बूढ़ी माँ ने होश आया, हो साथी आंखों में बड़े बड़े आंसू, और बूढ़ी माँ रोज लगी, बोली रे मेरे लाडले, ए मेरे बेटे तने जाना था बेशक चला जाता। अरे बेटा मैंने इस बात का बिल्कुल गम नहीं कि तू चला गया, लेकिन मैंने इस बात का दुख आवे है मेरे बेटे तने मेरी गिल गद्दारी क्यों करी? तू अमेरिका में अपने बढ़िया दिन काट रहा था और मेरे जिसे भी बांगे बोले दिन थे, काची पाकी खा के अपना गुजारा में गांव में कर रही थी, तने मेरा गुजारा नहीं सुहाया। अरे बेटा तने मेरी गिल धोखा क्यों कराया? मेरे परवरिश में, मेरे लाड में, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? सजनों ध्यान देकर सुनना, मैं कहता हूँ आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो भाई मेरा कुछ नहीं जानता, आप लोग अपना खोगे। कई बार मैं ये भजन गाता हूँ, मैं खुद भी रोने लग जाता हूँ, क्योंकि 1 फरवरी 2016 को जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो इस दुनिया से चली गई। आज मेरी जननी माँ को दुनिया से गए हुए 7 साल बीत गए। लोगों कई बार ये भजन गाते गाते मेरे को भी मेरी माँ की याद आ जाती है और मैं रोने लग जाता हूँ। मेरे भाई बहनों दिल थाम करके सुनना, मैं किसी को रुलाने के लिए नहीं आया हूँ और मेरा कोई मकसद भी नहीं है किसी को रुलाने का। बहुत सारे लोग इस भजन की डिमांड सिर्फ इसलिए करते हैं कि रामधन गोस्वामी आवेगा, उस पर यू भजन सुनाएंगे, वो रोन लग जाएगा, हम भी रोएंगे। प्लीज भैया मेरे आंसुओं का मजाक ना उड़ाएं। भाई मेरा उद्देश्य किसी को रुलाना या खुद रोना नहीं है। किसी के भीतर में दर्द हो ना, कई बार वो जाग जाया अगर लोगों नो का अगर जिसके लागे वो हो जाना बिन लागे पता कौन कुछाना। ये दर्द भरे भजन है। मैं किसी को ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, ना नाचने के लिए कहूंगा, बस नहीं कहूंगा ध्यान तो सुनियो। अन्यू ना हो कदम इस कान तक सुनो, रिश्ते काट दो। इनको जीवन में अमल करना, धारण करना। मैं नहीं मानता धरती को मां तो बड़ी कोई चीज होती होगी। आए रहो ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। माँ तो बड़ा कोई भी नहीं है धरती के ऊपर, भगवान भी नहीं, सब भगवान की माँ ने जाने। आइए सुनिए, वो बुढ़ी और बिलख रही है, रो रही है और अपना दर्द बयां कर रही है। ध्यान तो सुनियो, बड़ा प्यारा भजन जैसे। बेंजो की आवाज कर लीजिए, कड़ा गई बेंजो की आवाज। आगे आगे अमर जी सिंह थोड़ा सा हल्का सा कर दो, सेटिंग अच्छी हो रही है। आओ सर। ये वो भजन है
जिसने भी आज तक देखा है YouTube के ऊपर, कोई पत्थर दिल भी है वो भी रोया है। लेकिन मैं आज आप लोगों को रुलाने के लिए नहीं आया, खुशी का माहौल है। लेकिन कई बार कोई बात इसी छाती चढ़ जाए भाई, मैं चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पाता और ऐसा हो जाता है। अच्छा, और बड़े भाई साहब आदरणीय रमेश जी मूंड गांव डुमराना से भजन शुरू करने से ही पहले फोन पे भेजे 500 रुपए, एक बार ताड़ी बजा दो बड़े भाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी का। आइए सुनिए बूढ़ी माँ क्या कहती है। मन छोड़ के मन छोड़ के बिगड़ गया लाडले, मेरी गलिया धोखा कर गया लाडले। मन छोड़ के बिगड़ गया लाडले, मेरी गलिया धोखा कर गया लाडले। ओ मेरी गलिया धोखा कर गया लाडले। मन छोड़ के बिगड़ गया लाडले, मेरी गलिया धोखा कर गया लाडले। कदर मेरी रे ना जानी कदर मेरी रे, तने इतनी बुरी करी रे, तने इतनी बुरी करी रे। माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर तू चला गया, मन कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन मैंने एक बात बार बार दिल में खटके है। अरे बेटा मैंने तेरा खोट के कराया था, मैंने तेरा कसूर के कराया था, नू तो बता दे, बड़े नाजों से तुझे पाला। अरे बेटा नू सोचा करती मेरी तो जिंदगी जिसी कटगी कटगी, मेरे बेटे ने अमीर बनाऊंगी, मेरे बेटे की जिंदगी में कोई दुख नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तू इतनी दूर तक आया, मेरी बसी बसाई दुनिया में आग लगा के चला गया। मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ तेरे को दे दिया। एक घर था, एक छत भी सर छुपाने के लिए, तना वो घर भी नहीं छोड़ा। अरे तू उसने भी बेच खा गया। मेरा ऐसा सुतरा खेल बनना था, तू ठुकर मार के मेरे खेल खेला गया। बेटा तने ठीक नहीं करी। बूढ़ी माँ बिल्कुल के न पर्दों पे रो के क्या करती मेरा कुर्सा खोट करा, तेरा कुर्सा खोट करा,
जाऊं बता कर मेरा सारा खेल बिखर गया लाडले बेला धोखा कर जा लाडले मेरे बेला धोखा कर जा लाडले तू कितनी अच्छी है कितनी गोरी है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का तो फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों बचपन की बात याद करने लगी, ध्यान देकर सुनियो। किसी शख्स ने बहुत गजब की बात कही। कौन सी? कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और इसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 3-4 बेटों को पाल देती है एक माँ, मगर अफसोस इस कलयुग में 3-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। सजनों, कितनी दुख की बात, हम कैसे परिवेश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो आपस में लड़ेंगे ना, माँ मेरी है ना मेरी है मेरी है, नो लड़ाई करेंगे। जब वही बच्चे जवान हो जाते हैं और वह माँ बुढ़ी हो जावे ना, फिर वह बालक उसे माँ का धक्के मारेंगे, कहेंगे ना माँ तेरी है तो ये ले जा, मैं को नगदा तेरी है क्या दवाई, फिर उस माँ में बांस आने लग जाए। सजनों, डूब के मन का लेखा है, बुरा मत मानना रे भाई। सुनो, कुछ युवा साथी भी बैठे हैं, न्यूली मैरिड भी बैठे हैं, जिनका नया नया ब्याह हुआ है। फेसबुक पर कई बार देखता हूं मैं, मेरा क्या लिखेंगे, माई वाइफ इज माई लाइफ। मैं न्यू नहीं कहता कि न्यू ना लिखो, जरूर लिखो, लेकिन जिस बूढ़े आदमी ने तारे खतरा हड काले कर लिए, जिस बाप का आज तक कर्जा नहीं उतरा, जिसने तुम्हारे को कामयाब करने के लिए लोगों से कर्जा लिया, जिस माँ ने लोगों की तैयारी करी भविष्य बनाने के लिए, उस माँ बाप को ठोकर मार दी, माँ बाप वृद्धाश्रम में ठोक दिए, और काल किया रिक्ति ने तीनों के माई वाइफ इज माई लाइफ, डूब के मर जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे परिवेश में जी रहे हम लोग। पत्नी से भी प्रेम करो, लेकिन इसका मतलब यो को नहीं कि पत्नी ये सब किमें होगी, माँ बाप किमें नहीं। मेरी एक बात बहुत बुरी लगती है लोगों को, घर घरे जनियो भी कहे बोले राम धन ना बुलाइयो, बोले क्या कहे, बोले तो सीधी सच्ची बोले मेरे यार मुंह पे। भाई मेरा काम सत्य बोलना है, मैंने कोई सुनो सही ना सुनो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी माँ ने सच बोलने के लिए जाऊंगा, मैं एक शीशा हूँ, मैं कलाकार नहीं हूँ। अपने आप को मेरे अंदर देखिए, सबको पता चल जाएगा कौन की है। और सुनो लोगो, कोई नहीं भारत माता की जय, कोई दुर्गे माता की जय, शेरावाली माता की जय, काली माता की जय, फलानी माता की जय, इस माता की जय, उस माता की जय, किसी माता की जय नहीं है, किसी भी माता की जय नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर सच में किसी माँ की जय होती, मुझे जवाब दीजिए हिंदुस्तान वासियों, अगर सच में, अगर वास्तव में किसी माँ की जय होती, क्या इस देश में, क्या इस हिंदुस्तान में एक भी वृद्धाश्रम होता? बताओ बताओ, तुम्हें बताओ, क्या इस देश में एक भी वृद्धाश्रम होता? एक भी नहीं होना चाहिए था। ये सब का सब ढकोसला है, पाखंड है, ढोंग है, दिखावा है, आडंबर है। अगर सच में माँ की इज्जत होती तो देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए था। वृद्धाश्रम क्यों बनाए गए, आपने कभी विचार किया? वृद्धाश्रम इसलिए बनाए गए जो बूढ़े माँ बाप बहु छोरिया ने घर तक काट दिए, वो कड़े जाएंगे क्यों बताओ? उनके लिए वृद्धाश्रम की स्थापना हुई। और फिर वह ढोंगी बहु बेटा देवी का मंदिर में जाओ, पैदल खाटू जी जाओ, हाथ में झंडा ठारे, सब जय श्री श्याम जय श्री श्याम के बने सूखा जय श्री श्याम करे। इसने के बेरा को नहीं, तुम ये झूठा झंडा ठारे हो, सच्चा ठारे हो।
जो अपने माँ बाप का नहीं वो किस्से का नहीं। आज मेरी बात में लिख लियो, आई एम नॉट ए सिंगर, मैं कोई भजनी कोई कलाकार नहीं सू, मैं एक प्रचारी हूँ। कड़वा बोलना है मैंने पता है, तारा चुभ ही बात मगर सत्य यही है आज के जमाने में। वह बुरी मानो के लगी रे, जब 4 अंगल का छोटा सा था, मेरी खाट पर जब सोया करता, एक साइड में गिल्ली कर दिया करता, उस किले में मैं सो जाया करती, तने दूसरी साइड सुक्की में सोया करती। लेकिन बेटा जब दूसरी साइड से भी गिल्ली कर दिया करता, पूरी रात उस किले में मैं सोया करती और तने अपनी छाती पर सोया करती। अरे बेटा अपने ना भूल गया रे। देखिए कितनी गजब की बात हुई, किसी न रहे। किसी बंदे ने बहुत ही उत्तम बात कही, बोला माँ तो तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था। बचपन में किसी माँ का बेटा रूस जाएगा ना, रोंदी फिरेगी, यूं कहेगी बेटा बतेरा रूस गया रे, तो रोटी खा ले मेरे लाडले, आजा बेटा दूध पियाऊंगी, रोटी खा ले बेटा, न्यू कर ले। 70 तरीका मनाओगे अपने बेटा ने। माँ की ममता न्यारी हो, माँ जैसा कोई नहीं है, बाबा भी नहीं है माँ जैसा, माँ से ऊपर ये भी नहीं अभी किसी माँ जैसा में। सुना लगा कि माँ तो तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था। अनुवल्या माँ तो आज भी रोए से जब बेटा खाना नहीं देता। बुढ़ापा वो बेटा धक्के मारे से बूढ़ी तेरी रांद नहीं करती, जुल्म नहीं, सड़ा नहीं है। लोगों कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे कुर्सी माता की पूजा करो, मंदिर में पाछा जाइए, सब पहले अपना घर वाला मंदिर संभाल दो, नहीं तो ना छोड़ो में कसर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब आसमान धरती आपस में बढ़ जाएंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ दिखावा रह गया और कुछ भी नहीं रहा। मेरा ये भजन गाने का मकसद यही है, उस अनमोल रत्न की वैल्यू को समझिए जो परमात्मा ने आपको दिया है। किस्मत वाले हो तुम्हारे पास माँ है, किस्मत वाले हो तुम्हारे पास पिता है। मन में पूछ के देखो माँ की चीज हो। 7 साल हो गए शकल दिखे, कई बार रात में नींद को नहीं आती, लोगों सारा गुणवास हो जाएगा पर मन नींद नहीं आती, माँ की याद आ जाती है, गहराई में डूब जाता हूँ, रोने लग जाता हूँ, कई बार भजन में भी रोने लग जाता। मैं वो माहौल नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, जिंदे जीवन समझ लो। मैं जब खड़ा हुआ मैंने पहला भजन गाया था, ये मिलते नहीं दोबारा रे करो माता पिता की सेवा, उल्टा है घूम फिर के उड़े फेरा गया। यही जागरण है, बाकी जागरण नहीं है, और सारा मनोरंजन है। वह बूढ़ी मालू बोली रे, मेरी परवरिश में करे कमी रहेगी क्या, मैंने तेरे लाड कम करे क्या, मेरा प्यार झूठा था। अरे बेटा मेरा शान भी भूल गया, मेरी छाती का दूध पी गए उसने भी भूल गया, सारा करे कराए को पानी फेर दिया। नंबर 3 पे रोती रोती क्या कहती है, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, जिसका दूध पिया, जिसका दूध पिया, भूलिया एहसान बदला बोल सालिया, ममता की छाकर के मन पाड़ा छाकर के, ममता की छाकर के मन पाड़ा छाकर के, तू सब कुछ भूल बिसर का लाडले, मेरी गल्ला धोखा कर गया लाडले, ओ मेरी गल्ला धोखा कर गया लाडले। इस भजन का सार समझना, जिसने जननी माँ के पेट पे लात मार दी उससे गिरा हुआ नीच इंसान धरती पर कोई नहीं है। जो माँ बाप के साथ गद्दारी करता उसके लिए नरक कुंड तैयार है 100%। आड़े स्वर्गाड़े नरकाड़े भुगतगा। और जिसने माँ बाप की खूब सेवा करी, ये सोच लो धरती पर कोई उसने गिरानिया नहीं, वो शिखर में जागा। मेरा एक भजन है, कई बार मैं गाता हूँ, न बोलिया जो माँ ने शिखर चढ़ाया रे उसने कौन गिरा दे।
जिसको वो उठा देती है। जिसकी माँ ने कह दिया नहीं कि जा बेटा तेरी मौज हो, उस मौज को कोई रोकने वाला नहीं है। और जिसकी माँ की आत्मा दुख की अनु कह दिया जा तेरा नाश हो, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पा जाना, वो नाश टाल नहीं सकते होगा। माँ से बटे हुए भी को जा। नंबर 4 पर सार लिखा रूप हरी रे जिनका की टहल करी रे, जननी मारूप हरी रे जिनका की टहल करी रे। गुरु ओम कहे उनकी जीत हो खरी रे, गुरु ओम कहे उनकी जीत हो खरी रे। कहे धन का बिसरिया अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, पूरी सुनो। उसके बाद में मैं सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले जो लगे माता जी तेरा बेटा तो चला गया, आग बढ़ रही है जी, वह नींद उड़े पा जा कर भी उड़े पा जाएगा। बड़े कसूर के लोग एकदम तो है तेरा बनाओ देता। ये आदमी भी तो बैठे बेचारे, मेरे सूत्री बात सुनकर राजी है, कोई ना किए जुल्म हो रहा है यार। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले ताई कड़ा जागी, छोरे तो छोड़ी अमेरिका भाज गई की जागी, नबली बेटा बनने जाने करे ठिकाना है। उस अवसर दो फोन करो जिसने हमारा घर खरीदा है, बड़ा दयालु आदमी, मैं उसका घर नौकरानी बन जाएंगी, मन तो 2 रोटी चाहिए, मन तनख्वाह की भी जरूरत नहीं। कहते बड़ा जाने माने आदमी ने उसके पास फोन कराया गया, और जब वो आया अफसर उसके आगे वह बेचारी हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बूढ़ी लुगाई, नवली बेटा मेरा छोरा मन धोखा देकर अमेरिका चला गया, और मना अपना घर नौकरी बना के रख ले, 2 रोटी सवेरे दे दिए, 2 शाम ने दे दिए, तेरे बालका ने खिला दूंगी, टूटा फूटा धंधा कर दूंगी, घना तो मेरा गात में जान नहीं। इतनी बात जब उस अफसर ने सुनी, उसकी आंखें में पानी आ गया, नो कह लगा री 5 आंगली एक सार निजी सा घटिया, तेरा बेटा था नहीं सा मैं नहीं सू 4 आंगल का धज मेरी माँ मैंने छोड़ कर मेरी माँ का प्यार नहीं देखा, क्यों है इसी मेरी घराड़ी आ रही है, उसकी भी माँ को ना, तू मेरे घर नौकरानी नहीं धर्म की माँ बनकर चल गई। सजनों उस अफसर भाई ने उस बूढ़ी औरत को अपनी धर्म की माँ बना ली और अपने घर ले गए, उस अफसर भाई के लिए ताड़ी बजाओ लगे, जिसने दूसरे की माँ को अपनी माँ ने लोग अपना लिखे ठोकर मार दे। कोई कोई भला आदमी हो है जो इतना बढ़िया काम करा ना, यो काम करना सबके बस का नहीं। जगह ज्यादा बड़ा है इनको एक तारो मैं सजी देख और मन